नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने देखेंगे भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग परीक्षाओं में इससे रिलेटेड जो प्रश्न वो पूछे जाते हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें लगभग सवाल इसी आपके चैप्टर से उठाए गए थे। तो आज अपने जानेंगे कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होती है, एक्सिस क्या होते हैं और स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, यानी कि किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, उसका ढाल क्या होता है। ठीक है, तो अपने 5-6 वीडियो में इस जो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है। अभी देखो, मान लो यहाँ पे आपको मैंने एक प्लेन पे दो मैंने क्या कर दिया, लाइनें बना दी। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो किसी प्लेन को अपने जब 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं कि जब किसी समतल पर अपने 2 लंबवत लाइनें बना देते हैं तो वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है और 4 क्या बनाता है, भी क्वाड्रेंट बनाता है, जिसे हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। अपने ग्राफ में क्या देखते हैं कि ये जो एक्सिस है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स अक्ष है, और ये वाला क्या है, वाई अक्ष है। ये दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है। इधर जो आपका अक्ष होगा वो नेगेटिव एक्स अक्ष होगा और नीचे वाला अक्ष क्या होगा, नेगेटिव वाई अक्ष होगा। देखो, इन्हीं अक्षों के जरिए अपने लाइंस का या फिर पॉइंट्स का, यानी कि बिंदुओं का अध्ययन करना ही कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। तो अपने सबसे पहले समझते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की वैल्यू जो है वो अपने कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस लाइन पे पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इधर जो माइनस एक्स अक्ष है तो ये क्या आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। और जो प्लस एक्स वाई अक्ष है उसमें क्या आएंगे, सारे मान क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 1 2 3 4 5। और जो माइनस वाई अक्ष है यहाँ पे सारे मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। -1 -2 -3 -4 और -5। तो किसी भी पॉइंट को अपने यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे जी, इस पॉइंट अगर एक्स अक्ष चलूं तो ये पॉइंट किसके बराबर आया, अभी 3 के बराबर आया। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मेरे को कितनी दूरी चलनी पड़ी, एक्स अक्ष पर भी 3 चलनी पड़ी और वाई अक्ष पर कितनी चलनी पड़ी, 1 इकाई, तभी तो इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो ये जो पॉइंट अपना बनेगा ये क्या बनेगा, 3 1 बनेगा। यानी कि इस पॉइंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 3 1 से कर सकता हूं कि ये बिंदु कौन सा है, 3 1 है। अब अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट बनाऊं, मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, अभी -3 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये जो पॉइंट आया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 2 लिख सकता हूँ। इस तरह से अपने थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बना के देखते हैं, एक बिंदु बना के देखते हैं कि इधर से मान लो उसकी x की वैल्यू कितनी है, -4 है और y की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 और -3। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ जिसमें x की वैल्यू कितनी है, 1 है और y की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो आपको क्या पता चला, मैं जितने भी पॉइंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले किसकी वैल्यू रख रहा हूं, x की, बाद में किसकी लिख रहा हूं, y की। यानी कि किसी भी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो पहले वाली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, भी y की होती है। पहले वाला मान है x का और बाद वाला मान किसका होता है, भी y का मान होता है। अब आप एक बात इसमें और देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x भी क्या है, पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो डायरेक्ट अपने यहीं से वो सवाल उठा लेता है। मान लो आपसे ये पूछ लिया कि जो आपका पॉइंट है बिंदु 5-3 किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में, हिंदी में बोलेंगे किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब आपको क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है 5 है और y की वैल्यू क्या है -3 है, तो इसका मतलब x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो कि ये जो बिंदु है ये कहां पे स्थित होगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो ये बिंदु के बारे में आपको पता चला। दो बातें और जान लो कि आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा, मान लो आपको ये दे दिया बिंदु, ये ले लेते हैं कि 5-3, इसका आपको क्या बताना है, भुज बताना है और कोटि बतानी है। तो ये जो मैं x की वैल्यू बोल रहा हूं ना, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y की वैल्यू क्या बोलते हैं भी, कोटि बोलते हैं। तो भुज और कोटि के बारे में आपको पता चला कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि बिंदु 6-4 में भुज क्या है, तो भुज क्या है आपका 6 है और कोटि क्या है 4 है। तो x की वैल्यू क्या होता है भुज होता है और y की वैल्यू क्या होती है कोटि होती है। इतनी बातें आपको सारी पता चल गई होगी कि x y अपने कैसे लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, माइनस प्लस होते हैं, दोनों माइनस होते हैं और प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले वाली वैल्यू x की और बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। इतनी बात आपको पता चली, एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है और कैसे बना, उस पर अपनी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि मैंने क्या कहा, ये आपका क्या है, एक मैंने 4 क्वाड्रेंट बना दिए, इन 4 क्वाड्रेंट के मध्य यहाँ पे कोई मैंने एक लाइन बना दी कि ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है B है। इसको ये रेखा जो है ये मिला रही है AB को। तो इस रेखा की मेरे को क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो मेरे पास क्या अप्रोच हो सकती है लंबाई ज्ञात करने की भी। ये जो A है इसको मैं यहाँ से मिला दूँ x अक्ष से, और B को क्या कर दूँ x अक्ष से मिला दूँ, x अक्ष है ये y अक्ष। तो ये जो दूरियां आएंगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो ये क्या कह सकता हूँ, ये जो पहले दूरी है y1 ले सकता हूँ, इसको क्या ले सकता हूँ y2, क्योंकि चल तो कहाँ रही है ये y अक्ष की दिशा में चल रही है ना। तो इसको क्या लिया y1 और इसको क्या ले लिया मैंने y2 ले लिया। अब देखो x अक्ष पे कितना चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी मैंने, x1 है, और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चला तो ये दूरी मैंने कितनी मान ली भी, x2 है। इतनी बात पता चली। ये क्या है x1 और ये क्या है x2 है। मेरे को ये दूरी ज्ञात करनी है। अब अगर मेरे पास ये दूरी आ जाए, ठीक है, तो मेरे पास ये दूरी भी आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दूरी निकालने के लिए अगर ये पूरा x2 है और इतना x1 है, तो ये वाली दूरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है x2 माइनस x1। पूरे x2 में से ये x1 घटा दिया तो कौन सी दूरी बची, ये वाली दूरी बच गई। अब मेरे को ये वाली पूरी दूरी y2 है और ये क्या है y1 है। अगर मैं पूरी y2 में से ये वाली y1 घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतनी दूरी बच जाएगी भी। तो ये क्या आएगी y2 माइनस y1, यहाँ तक की दूरी बच गई ना। ये वाली जो दूरी है ये क्या है y2 माइनस y1। अब मेरे पास क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे मेरे को आधार दे रखा है और क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। मेरे को कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। पाइथागोरस से मैं क्या करूँगा अभी, कर्ण स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही तो बात है कि मैंने ये दूरी निकाल ली, ये दूरी निकाल ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर का सूत्र लगा। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना, AB निकालना, स्क्वायर नहीं निकालना। तो AB का क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस प्रमेय से बना हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके अपने क्या कर सकते हैं,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, चाहे वो बिंदु कहीं भी दिए गए हों, चाहे वो बिंदु यहाँ पे हो, चाहे वो बिंदु यहाँ पे हो, चाहे इस चतुर्थांश में हो। ठीक है, तो अपने क्या करना है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय से अपने जो फॉर्मूला बनाया है इसका यूज करके अपने क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो अपनी दूरी ज्ञात करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको दो बिंदु दे दी कि ए बिंदु है भी 5 4 और बी 6 7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसने क्या बोला भी 5 4 और 6 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो पहले वाला बिंदु x1 y1 मान सकता हूँ और इसको क्या मान सकता हूँ, x2 y2 मान सकता हूँ। दूरी ज्ञात करूंगा ए बी बराबर में क्या आएगा, मैंने क्या कहा था x2 - x1, 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो कितना, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं ये दूरी सूत्र का उपयोग करके। या फिर एक सवाल मेरे पास इस तरीके का और आ सकता है कि अगर आपको दूरी दी गई है तो आपको किसी एक जैसे x1 या x2 का मान ज्ञात करना या y1 या y2 का मान ज्ञात करना, उस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। तो वो एक सवाल अपने और देख लेते हैं। सवाल मान लो ये है कि दो बिंदु, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु 0 - 5 व x0 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो x का मान ज्ञात करना भी, x का मान क्या होगा, ये कह रहा है कि ये दो बिंदु हैं 0 - 5 और x0। तो आपने क्या पूछा, x का मान पूछा है, कुछ नहीं करना, दूरी सूत्र लगा देना है। अभी ए बी है तो ए बी बराबर किसके भी 13 है, दूरी तो दे ही रखिए। अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दूँ, प्लस ये क्या कर दूँ मैं y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा अभी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 25। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 माइनस 25। तो ये कितना होता है अभी 144। अगर x की वैल्यू मेरे को चाहिए तो क्या कर दूंगा, अंडर रूट 144 कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अगर प्लस का 12 लोगे तो भी सही और माइनस का 12 तो भी सही। तो x की वैल्यू अपने इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं जब अपने को दूरी दी गई। एक तो दूरी डायरेक्ट दूरी ज्ञात करना दो बिंदुओं के मध्य, और एक अगर दूरी की दी गई हो तो उसमें एक बिंदु अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं अभी अपने दूरी सूत्र से रिलेटेड कुछ एक सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने लिखा कि बिंदु 6 7 की x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी कितनी है, ये सवाल लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ये कह रहा है x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू कितनी 7 है। तो यहाँ पे कोई बिंदु क्या दे दिया इसने, 6 7 दे दिया। अब x अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, मेरे को ये दूरी पूछ रहा है वो, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 7 दूरी पर है। और y अक्ष से दूरी पूछ लेता तो मैं क्या कह सकता था, y अक्ष से इसकी दूरी 6 है। अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो इसका मतलब x निर्देशांक पूछ रहा है, और x अक्ष से दूरी पूछे तो उसका मतलब वो y निर्देशांक पूछ रहा है ना। तो जैसे एक सवाल अपने और लिख लेते हैं कि मूल बिंदु व 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी पूछ लिया अभी, मूल बिंदु और 36 15 दे रखा। मूल बिंदु आपको पता कौन सा होता है, 0 0 होता है, तो 0 0 है। दूसरा बिंदु क्या है अभी 36 15 है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 - x1 का स्क्वायर यानी 36 - 0 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 36 1296, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 225। अब ये कर देंगे तो 12 और 13 14 कितना हो जाएगा, 25 और 15 1521 हो जाएगा। ठीक है, अनरूट कितना आया, 1521 आया। अब आपको पता है कि 1521 का अनरूट कितना होता है, और किसका स्क्वायर 1521 होता है, तो आपको 39 का स्क्वायर क्या होता है, 1521 होता है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा अपना 39 आ जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 39 है। एक सवाल अपने पहले देख ही चुके हैं इसका। ठीक है, तो आज मैं ये मानता हूँ कि दूरी सूत्र जो है आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड सवाल है जो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अपने देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि विभाजन सूत्र क्या है और उसके उपयोग क्या क्या है।